हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी हिंदी क्लास 4 की, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 10। कुछ रोचक संस्मरण। कुछ रोचक संस्मरण मतलब है यहाँ पे कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो महान पुरुष हैं, उनके उनसे उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी, उनसे हमें क्या शिक्षा मिली, है ना। जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है, तो वो शिक्षाएं हमारे लिए मतलब उन पुरुषों महापुरुषों द्वारा जो उन्हें शिक्षा मिली, उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है, उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। और ये संस्मरण उनके जीवन काल से जुड़ी होती हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे महान पुरुषों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक छोटी सी संस्मरण है जिसका नाम है सच्ची शोभा। इसे मैं रीड कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आर्थिक स्थिति कुछ दिनों बहुत खराब रही थी, लेकिन इस तंग दिनों में भी उन्होंने अपनी माँ मतलब अपनी माँ के साथ कभी भी अपने द्वार से किसी को, उनकी जो माँ थी और उन्होंने अपने दरवाजे से किसी को भी भूखा नहीं जाने देती थी। कुछ समय बाद एकाएक भाग्य ने पलटा खाया और विद्यासागर जी की तनख्वाह 500 रुपये हो गई। ऐसे ही उनका एक मित्र उनके घर आया। उसने जब विद्यासागर जी की माँ के हाथों में मामूली चूड़ियाँ देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ जी, इतने बड़े अधिकारी की माता होने के नाते ये मामूली सी हाथी दांत की चूड़ियाँ आपके हाथों में शोभा नहीं देती। आप तो अब सोने के गहने पहनेंगी। उन उसकी यह बात सुनकर विद्यासागर की माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, विद्यासागर की माँ के हाथ में शोभा ना तो चूड़ियों से है, ना सोने चांदी के गहने से। इन हाथों की शोभा तो सदा गरीबों की सेवा करते रहना है। मतलब उनकी ये सोच थी कि सोने की चांदी के गहने पहनने से शोभा नहीं होती, और यही सच्चाई है कि हम सोने चांदी के गहने पहन लें या सज लें संवर लें, ये चीज़ें हमारे लिए शोभा नहीं देती। हमारे लिए रियलिटी क्या है? हमारे लिए रियलिटी ये है कि हम दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें। फिर नेक्स्ट इसी में है दूसरी एक छोटी सी कहानी है, जिसमें मतलब एक छोटी सी घटना है, जिसमें ये है कि स्वाभिमान और की रस्साकसी। जिसमें उन्होंने बताया, कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में एक विद्यार्थी एमए की परीक्षा में बैठ सकते थे, जो पूर्व परीक्षा में सफल हो चुके हों। सन 1906 की घटना है। कॉलेज का प्रधानाचार्य सख्त स्वभाव का अंग्रेज था। पूर्व परीक्षा का परिणाम उसी ने सुनाया। एक सीधा साधा विद्यार्थी भी कक्षा में बैठा हुआ था। उत्तीर्ण छात्रों में कहीं उसका नाम नहीं था। उसने खड़े होकर गंभीरता से कहा, आपने मेरा नाम नहीं सुनाया। हमने टीचर से बोला। प्रधानाचार्य ने बताया, सूची में तुम्हारा नाम नहीं है, यानी तुम उत्तीर्ण नहीं हो। विद्यार्थी ने कहा, उत्तीर्ण मतलब पास, है ना। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण ना हूँ। यह सुनकर प्रधानाचार्य चिढ़ गए। उन्होंने उस विद्यार्थी को अशिष्टता मतलब बुरा बर्ताव के लिए उन्होंने 500 रुपये का जुर्माना सुनाया। जैसे आप लोग भी फाइन भरते हैं उसी तरीके से। लेकिन विद्यार्थी अपनी बात पर अड़ा रहा। जैसे जैसे उसकी जिद बढ़ती गई, वैसे वैसे जुर्माना भी बढ़ता गया। अंत में प्रधानाचार्य ने जुर्माना 50 रुपये तक कर दिए। मतलब उस जब दोनों में स्वाभिमान की या रस्साकसी चल रही थी, तभी कॉलेज में बड़े बाबू दौड़े हुए आए। उन्होंने सूचना दी कि यह विद्यार्थी तो परीक्षा में सर्वप्रथम आया है। भूलवश उसका नाम सूची में जाने से रह गया। प्रधानाचार्य का चेहरा लज्जा और ग्लानि से झुक गया, लेकिन छात्र का सिर स्वाभिमान से ऊंचा हो गया। यह स्वाभिमान विद्यार्थी और कोई नहीं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो घटना थी, ये जो कहानी छोटी सी है, उनकी एक छोटी सी घटना, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी छोटी सी एक घटना है उनके जीवन काल की, जिसमें उन्होंने अपने जो प्रधानाचार्य थे उनसे
जो छोटी सी एक बहस हुई थी, स्वाभिमान की लड़ाई हुई थी, उनके बारे में बताया। फिर नेक्स्ट इसी में है सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा, इसमें महाभारत का युग था, मतलब जब महाभारत का टाइम था, उसमें हस्तिनापुर के सभी राजकुमार, कौरव और पांडव गुरु से शिक्षा पाते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, कभी क्रोध ना करो, सदा सत्य बोलो। अगले दिन सबने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा, मुझे अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी बोले, ठीक है, कल सुना देना। किंतु दूसरे दिन भी युधिष्ठिर ने नहीं सुना पाए। उनका वही उत्तर था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अब तो गुरुजी गुस्से में पागल हो उठे। उनको खूब पीटा। पिटाई के बाद युधिष्ठिर ने गुरु को पैर पकड़ लिए, बोले, गुरुदेव, आपने मुझे मारा, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। अतः पाठ का पहला भाग, कभी क्रोध ना करो, मुझे अब याद हो गया, परंतु पाठ का दूसरा भाग, सदा सत्य बोलो, अभी मुझे याद नहीं हुआ। अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी ने ये शब्द सुने तो वह समझ गए, असली पढ़ाई वही है जिसका पालन किया जाए, अन्यथा पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ है। जैसे इस छोटी सी एक घटना से आपको भी शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन में सिर्फ बुक किताब की पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। हमने जो पढ़ा, रीड किया, पढ़ा, उसे सिर्फ हम क्या पढ़ लेने से हमें ज्ञान हो जाएगा, नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे उन्होंने सदा सत्य बोलो और एक कि जैसे हमारे सच्ची शिक्षा, मतलब अपने जीवन काल की जो थी, मतलब क्रोध मत करना। तो उन्होंने ये क्रोध, जब उनके टीचर ने उनको मारा, है ना, तो वो जो क्रोध, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। तो ये एक छोटी सी घटना के कारण उन्होंने ये उनको अपने टीचर को एहसास दिलाया कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मगर वो झूठ बोलते रहे कि मुझे याद नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ। तो उन्होंने ये जो बताया कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपनी घटना को वो जब तक मतलब इस चीज़ को वो जब तक अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो वो सही नहीं बोल पाते। तो इससे आपको आपको भी अपने जीवन में इसे उतारना है। नेक्स्ट इसी में एक और है छोटी सी कहानी, जिसमें है संत की महानता। दक्षिण भारत में तुकाराम के संत हुए थे। वे अत्यंत निर्धन थे। अब उनके पास एक छोटा सा खेत था। एक बार उन्होंने उस खेत के में गन्ने बोए। उस गन्ने तैयार हो गए तो एक दिन उन्होंने गन्नों को काटा और गठरी बांधकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में कई बच्चे उनके पीछे पड़ गए और गन्ना मांगने लगे। उन्होंने सभी बच्चों को एक एक गन्ना बांट दिया। उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा, जिसे लेकर वे घर लौटे। उनकी पत्नी का नाम रखूबाई था। वह बड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह रखूबाई ने देखा कि तुकाराम खेत के से केवल एक गन्ना लेकर लौटे हैं, तो वह सारी बातें समझ गए। उन्होंने आव देखा ना ताव तुकाराम से गन्ना छीनकर उनकी पीठ पर जोर से मार दिया। पीठ पर पड़ते ही गन्ने के दो टुकड़े हो गए। संत तुकाराम पूरे संत थे। क्रोधित नहीं होने के बदले वह हंसे और बोले कि कितनी अच्छी हो तुम। हम दोनों के लिए गन्ने के दो टुकड़े मुझे करने पड़ते, पर यह काम तुमने मेरे बिना कहीं कर दिया। मतलब उनकी वाइफ को गुस्सा आया और उन्होंने गन्ने को उठा के उनकी पीठ पे मारा, ये देखो, और उस गन्ने के दो टुकड़े हो गए। फिर भी उनको क्या हुआ, गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, और वो इतने महान थे कि उन्होंने उसके बदले भी हंसकर जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि तुम और मैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मुझे दो गन्ने, मतलब एक गन्ने के दो टुकड़े करने थे, और तुमने ये मेरा काम कर दिखाया। ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी कि इसमें हमें कभी, मतलब इससे आपको ये शिक्षा मिलती कि हमें किसी भी कंडीशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।